नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सच तक भारत। मैं तनुष सिंह। हम परसाहा गांव मौजूद हैं। 22 तारीख को रात कर कुछ दबंगों द्वारा खंगार समाज के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या माहौल है आप यहाँ? समझे क्या हुआ यहाँ का? देखिए, महोबा जिले के परसाहा गांव थाना कबरई में 22 सितंबर 2025 की रात में कानून विरोधी, संविधान विरोधी जो तत्व हैं, और ये शर्मनाक है, दुखद है कि वो मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं। उन्होंने यहाँ पर जगनंदन बाबा, जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय मजदूर परिवार है, उसके घर में हमला बोला गया और भारी उत्पीड़न, मार काट की गई, जिसमें 7 लोग घायल हैं। 1 साल का बच्चा भी बेरहमी के साथ छीन करके पटक दिया गया है और जगनंदन बाबा के मानसिक आघात लगा है। उनका सीटी स्कैन कराए जाने की जरूरत है, उनका माकूल इलाज कराए जाने की जरूरत है। और मुल्ला दाई है जो, और साधना जो बहू है, तो उनका अल्ट्रासाउंड, और मुल्ला के जो जगनंदन बाबा की पत्नी है, तो उनकी शायद पसली टूटी हुई है, तो उसका इलाज कराया जाना चाहिए। और जो भी कार्रवाई ऐसे मौके पर होनी चाहिए, वो ना तो पुलिस के द्वारा, ना ही चिकित्सा विभाग के द्वारा की नहीं गई है। ये दुखद है, शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को जब भी खबर लगी तो उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजा है यहाँ पर। मैं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए और इस कांड में धाराएं बढ़ाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित समुदाय है, महोबा जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का, उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि हमें दुखिया भाई भाई की भावना के साथ को सफरर जाति समूहों को इकट्ठा होना होगा, लामबंद होना होगा। और अगर हम बिखरे रहते हैं, जातीय घमंड में पड़े रहते हैं, तो हम बारी बारी से मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, कुचले जाएंगे। पर अगर सभी जाति वर्ग के लोग जो कि पीड़ित हैं, अपमानित किए गए हैं, भारत की वर्ण व्यवस्था, मनुविधान के अंदर नीचे गिराए गए हैं, उन नीचे गिराए गए लोग इकट्ठा हो, लामबंद हो, लोकतंत्र का सहारा लें और राजपाट को बदल दें। हमें छत्री बनने से केवल सिवाय झूठी फरेबबाजी, घमंडबाजी से अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। मंत्री जी, हमें राजपाट में हिस्सेदारी लेनी होगी। मंत्री जी, कम से कम 7 से 8 लोग घायल हैं, लेकिन जो प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, 3-4 लोगों पर दर्ज किया है अभी तक। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि 25 लोग मारने वाले लोग थे कम से कम रात में, तो उन 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। पर दुखद है कि जो हाकिम है सूबे का, वो खुद आतताई है और गोरखपुर पीठ से वो पहले पूरे देश में मनुविधान को, जो मनुविधान आतंक का पर्याय का वर्ण व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। वर्ण व्यवस्था में हमें इस देश की सताई गई, अपमानित किए गई जातियों को किसी को भी लाभ नहीं, बल्कि सबको अपमान दिया गया है। भारत के संविधान के आधार पर हमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार मिला है, पर वो भी कट करके मिला है। केवल 20% ही अभी तक संविधान को लागू किया गया है। 80% संविधान का हिस्सा अभी लागू ही नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 13 पूरी तरीके से अभी वंचित है। उसमें साफ लिखा है कि संविधान के लागू होने के बाद से तो सारे नियम, विनियम, प्राविधान शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। पर वो शून्य कहाँ, वो तो अभी भी गांव का रिवाज कहलाते हैं, धर्म कहलाता है। कह रहे यार, धर्म कर्म नहीं मानते हो तो मैं सारे नरक में जाई हो। धर्म माना हो, पुराण वाला धर्म,
तो ये सारा देखिए, ये जो घटना के पीछे है, इनके पास जो जमीन है, ये ठाकुर परिवार उस जमीन को गिरवी रखे था। इन्होंने परदेश में कमा करके और कुछ रुपया इकट्ठा किया, कुछ पड़ोसियों से लिया और ले करके वो गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़ा लिया। मुख्य वजह है उनका ईगो हर्ट कर गया, आलोक सिंह आदि परिवार के लोगों का, मारुआ लोगों का, और ईगो हर्ट कर जाने के कारण उन्होंने एक राय होकर के 25 लोगों ने हमला बोल दिया रात के अंधेरे में। थाने को साध करके और थाने को सेट करके हमला बोला गया है। चौकी को, जो इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। वो कानून को उसने पालन नहीं किया, कानून को लागू नहीं किया। मैं पुलिस कप्तान से कहूंगा कि ये आपका नालायक इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज बैठा है, इसको सस्पेंड ही नहीं बल्कि इसके खिलाफ एडवर्स एंट्री की कार्रवाई, विभागीय जांच कराई जाए। मंत्री जी, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जाति खत्म करने की बात करती है। अगर जाति खत्म हो जाएगी तो फिर कितना लोग पीड़ित हो जाएंगे? जाति खत्म करना इनका सिर्फ दिखावा है। जो जाति के आधार पर पावलागी पा रहे हैं, जाति के आधार पर राजपाट पा रहे हैं, वो क्या जाति खत्म करेंगे? वो जाति के आधार पर तो हमें नीचे गिराए हुए हैं। जो नीचे गिराए गए लोग हैं, उन्हीं को जाति खत्म करना पड़ेगा। पर जाति खत्म करने का औजार राजपाट उन्हें हाथ पे लेना पड़ेगा। अब एक एक जाति के बल पर थोड़ी राजपाट मिलेगा। सब मारी कुचरी गई जातियां इकट्ठा हो तब हमारी जो खंगार बिरादरी है, ये भी दुखिया है। और एक फर्जी बात कही दीन गए, छत्री बन जाओ, छत्री बन जाओ, रट लगाए हैं। छत्री बने से नहीं कुछ मिलेगा, राजपाट लेने से मिलेगा। राजपाट